हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेवाई इंस्पिरेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज तारीख है 15 जुलाई। तो आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य प्रश्नों पर जो आपके परीक्षा के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आपके सामने पहला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रीन रिजर्व योजना शुरू की? ऑप्शन है केरल, महाराष्ट्र, असम और झारखंड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, असम। तो असम सरकार ने पर्यावरण पर्यावरण संरक्षण के लिए ये योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य वनों का विस्तार करना, उसका संरक्षण करना और स्थानीय लोगों की भागीदारी को बढ़ाना है। इस योजना के तहत बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा और इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट है, ग्लोबल फिनटेक रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? ग्लोबल फिनटेक रैंकिंग 2025 में पहला, तीसरा, चौथा और सातवां। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तीसरा। तो भारत फिनटेक के क्षेत्र में यूपीआई, डिजिटल पेमेंट और स्टार्टअप के कारण शीर्ष देशों में बना हुआ है। अमेरिका और यूके के बाद भारत तीसरे स्थान पर रहा है और ये डिजिटल इंडिया मिशन की सफलता को दिखाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में पहला सोलर पावर स्टेशन लॉन्च किया? जापान, चीन, रूस और अमेरिका। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चीन। तो चीन ने अंतरिक्ष में पहला ऐसा सौर ऊर्जा स्टेशन लॉन्च किया है जो वायरलेस तरीके से धरती पर ऊर्जा भेज सकता है और ये ऊर्जा संकट और पर्यावरण के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। नेक्स्ट है, ब्रिक्स समूह में हाल ही में किस नए देश को शामिल किया गया है? ऑप्शन है सऊदी अरब, मिस्र, इंडोनेशिया और कजाकिस्तान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सऊदी अरब। तो ब्रिक्स ने अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए सऊदी अरब को शामिल किया है। यह देश ऊर्जा, तेल व्यापार और निवेश के क्षेत्र में प्रमुख भूमिका निभाता है। इससे संगठन की वैश्विक ताकत बढ़ेगी। और इससे पहले इंडोनेशिया को भी ब्रिक्स में शामिल किया गया। वर्ष 2025 में विश्व जनसंख्या दिवस की थीम क्या थी? एम्पावरिंग वुमेन, हार्नेसिंग अपॉर्चुनिटीज, इन्वेस्टिंग इन यूथ, लीव नो वन बिहाइंड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लीव नो वन बिहाइंड। इस थीम का उद्देश्य यह है कि कोई भी व्यक्ति विकास की प्रक्रिया से वंचित न रहे। यह सामाजिक न्याय, स्वास्थ्य और समानता पर जोर देता है। संयुक्त राष्ट्र ने इसे खास तौर पर निर्धन व पिछड़े वर्गों के लिए इस थीम को चुना है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ब्रह्मोस 2, पृथ्वी 4, अग्नि पी, धनुष सेकंड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ब्रह्मोस 2। तो ब्रह्मोस 2 जो है वो एक उन्नत संस्करण सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो जल और थल दोनों से लक्ष्य भेद सकती है। इसका परीक्षण आईएनएस विशाखापट्टनम से किया गया और ये भारत की समुद्री सुरक्षा को और मजबूती देगा। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य 2025 में सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला राज्य बना है? महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कर्नाटक। तो कर्नाटक ने एफडीआई इस बार सबसे ज्यादा प्राप्त किया है। इसकी वजह यह है कि उसका जो आईटी सेक्टर है, स्टार्टअप और सेमीकंडक्टर जैसे उसके जो क्षेत्र है उसमें भारी निवेश देखने को मिल रहा है। इसमें बेंगलुरु इसका प्रमुख केंद्र है और ये राज्य सरकार लगातार एफडीआई के मामले में अग्रणी बना हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में एआई फॉर जस्टिस जो पहल है वो किसके द्वारा शुरू की गई? नीति आयोग, सुप्रीम कोर्ट, आईटी मंत्रालय और बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो एआई फॉर जस्टिस जो है ये पहल न्यायिक प्रक्रियाओं को तेज बनाएगा और साथ साथ उसको पारदर्शी भी बनाएगा। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से केस को ट्रैक करना, फैसला ड्राफ्ट करना और डेटा एनालिसिस जैसा उसमें प्रोसेसिंग किया जाएगा और जिससे मुकदमों की समय सीमा घट जाएगी। नेक्स्ट है, कोप 30 शिखर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया जाएगा? दुबई, रियो डी जेनेरो, बाली और नई दिल्ली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रियो डी जेनेरो। ये जलवायु जो सम्मेलन है ये जलवायु परिवर्तन और ग्रीन एनर्जी पर वैश्विक चर्चा का एक मंच है। इसमें ब्राजील को इसके लिए चुना गया है क्योंकि वे अमेजन वर्षा वनों का घर है और ये विकासशील देशों के लिए भी खास होगा।
नेक्स्ट है 2025 का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जिसमें भारत की रैंक क्या रही? ऑप्शन ए है 39, 40, 42 और 50। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 39। तो भारत ने नवाचार, स्टार्टअप और डिजिटल तकनीक में बेहतर प्रदर्शन किया है, और जिसकी वजह से पिछले वर्षों की तुलना में इसमें सुधार हुआ है। ये युवाओं और स्किल डेवलपमेंट की दिशा में भारत की सफलता को दर्शाता है। नेक्स्ट है नेशनल स्किल एक्सचेंज प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? श्रम मंत्रालय, कौशल विकास मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और एमएसएमई मंत्रालय। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कौशल विकास मंत्रालय। तो ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए लॉन्च किया है। इसमें नियोक्ता और नौकरी ढूंढने वाले आपस में जुड़ जाएंगे, जिससे बेरोजगारी में कमी आएगी। नेक्स्ट है हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लूनर मेटल प्रोजेक्ट को शुरू किया है? ऑप्शन है इसरो, नासा, जाक्सा और ईएसए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नासा। तो नासा ने चंद्रमा पर दुर्लभ धातुओं की खोज के लिए ये मिशन शुरू किया है। इसका मकसद जो है वो भविष्य में चंद्रमा की सतह पर स्थायी स्टेशन बनाना है, जिससे अंतरिक्ष खनन के लिए और भी नए रास्ते खुल जाएंगे। भारत में हाल ही में ई जेल मैनेजमेंट सिस्टम किस राज्य ने पूरी तरह लागू किया है? ऑप्शन है पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, तेलंगाना। तो तेलंगाना देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां जेल प्रबंधन पूरी तरीके से डिजिटल हो चुका है, जिसमें कैदी की जानकारी, ट्रायल स्टेटस और निगरानी सब ऑनलाइन उपलब्ध है, जिससे पारदर्शिता और सुरक्षा दोनों में सुधार होगा। नेक्स्ट है डब्ल्यूएचओ ने हाल ही में किस बीमारी को ग्लोबल हेल्थ अलर्ट घोषित किया है? मंकी पॉक्स, बर्ड फ्लू, जिका वायरस और निपा वायरस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बर्ड फ्लू H5N8। ये वायरस कुछ देशों में इंसानों में फैलने का लक्षण दिखा चुका है, और डब्ल्यूएचओ ने इसे गंभीर खतरा मानते हुए वैश्विक हेल्थ अलर्ट घोषित कर दिया। ये पशुजन्य वायरस है जो इंसानों को भी संक्रमित कर सकता है। नेक्स्ट है भारत का पहला महिला क्रिकेट स्टेडियम 2025 किस राज्य में बनकर तैयार हुआ है? ऑप्शन है गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गुजरात। तो गुजरात के गांधीनगर में बना ये स्टेडियम सिर्फ महिला क्रिकेट के लिए तैयार किया गया है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सभी सुविधाएं मौजूद होगी, और ये महिला खिलाड़ियों के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर से आपसे मुलाकात होगी एक और नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।